हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सही होंगे। ठीक है, चलिए हम अब जो है मेंसुरेशन का 2D देख लिए थे। मेंसुरेशन का 3D चैप्टर के बारे में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्यूबॉइड का बात करेंगे इसमें। ठीक है, क्यूबॉइड क्यूबॉइड बनता कैसे है? रेक्टेंगल से ना। रेक्टेंगल का ये मेरा रेक्टेंगल शेप हो गया। इस तरह और हम रेक्टेंगल का शेप बनाएंगे इसमें। ये मेरा क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, इसमें क्या था, 6 फेस होता है। ठीक है, 8 कॉर्नर होता है। तो इसमें रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसमें क्या 6 फेस होता है। और इसमें जो जितना रेक्टेंगल है सबका क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। रेक्टेंगल, इसमें सबसे पहले हम वॉल्यूम का बात करेंगे इसमें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसमें लेंथ होता है, ये पूरा लेंथ है, ये इसका हाइट है। ठीक है, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह है, ये ब्रेथ है इसका। ठीक है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है इसमें। ठीक है, सेकेंड इसका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ। ये होता है। इसको हम भी इसको शॉर्ट में लिखते हैं LBH ऐसे, ये। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया TSA इक्वल टू 2 LBBH HL। ये होता है। थर्ड हो गया इसका अब लेटरल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं हम। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और यही क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। जो 4 वॉल्स होता है घर के में अंदर, रूम के अंदर, वॉल्स ऑफ ए रूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है। ठीक है, अब इसमें जो है एक और होता है डायगोनल। इसका लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H²। ये तीनों का क्या करेंगे, रूट अंडर स्क्वायर करके रूट निकाल लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल निकल आएगा मेरा। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, जो क्यूबॉइड होता है ना, उसमें सबसे लंबा जो है, ठीक है, रड रखने का एक क्या होता है, उसी को डायगोनल बोलते हैं। इस कोना से लेके इस कोना तक। ठीक
ठीक है, नीचे का रूम का नीचे का कोना और छत जो सीलिंग के पास जो ऊपर का कोना, ये एकदम उसको ही क्या बोलते हैं हम, डायगोनल वॉल बोलते हैं इसमें। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन से लेते हैं। द लेंथ, breadth and height of a cuboid are in the ratio 6:5:4 if its volume is 15,000 centimeter cube. Find first its dimension. डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना है इसका, ये रेशियो में है। डायमेंशंस निकालना, ये रेशियो में गिवन है ये। ठीक है, its dimensions, second its surface area, चलिए इसका डायमेंशन को जो रेशियो में गिवन है, तो लेंथ इक्वल टू क्या लेट कर लेते लेंथ इक्वल टू 6x, ब्रेथ इक्वल टू 5x एंड हाइट इक्वल टू 4x। तो हमको पता है क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, और इसका यहाँ वॉल्यूम गिवन है मेरा। ठीक है, तो लेंथ कितना है 6x इंटू 5x इंटू 4x इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 1000 और 15,000। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे, क्या होगा x 6 मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, 5 से डिवाइड करें, 5 3 जा 15, 6 5 जा 30, 4 से कैंसिल करते हैं इसको, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20, कैंसिल हो गया। तो एक्स क्यूब इक्वल टू निकला 125। तो एक्स इक्वल टू क्यूब रूट 125 कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 5। ठीक है, अब हमको लेंथ निकालना है। लेंथ क्या लेट किए थे 6x को 6 इंटू 5 कितना हो गया 6 5 जा 30। ब्रेथ निकालना है तो क्या आ जाएगा 5x, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में गिवन था सेंटीमीटर। हाइट निकालना है तो 4x, 4 इंटू कितना जाएगा 5, 20 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर निकलेगा, डायमेंशन हो गया। अब इसका सरफेस एरिया बोल रहा है, सेकेंड नंबर बोल रहा है सरफेस एरिया। क्या बोला, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का 2। सरफेस एरिया बोले तो मतलब टोटल सरफेस एरिया बोले। जब तक लेटरल सरफेस एरिया ना बोले तब तक हमको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाना है, लगाना है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया 2 LB BH HL ये होता है। 2 हो गया। लेंथ कितना है 30, B है कितना 25 प्लस B कितना है 25, H कितना है 20, फिर प्लस H इंटू L, H कितना है 20।
प्लस एच कितना है 20, एल कितना है 30। अब क्या करेंगे हम, सॉल्व करते हैं इसको। 25 3 जा 75, 750, 25 2 जा 50, आइए 500, 3 2 जा 6, 600, 600, 500, 7 है, 6 5 11 7 18, 1850, 2 इंटू 1850, ठीक कितना हो जाएगा, 18 2 जा 36 1 37, 3700 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, अब हम और एक क्वेश्चंस का बात करते हैं। द टोटल surface area, the total surface area of a cube is 294 centimeter square. Find its volume. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 294 सेंटीमीटर या इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले इसको साइड चाहिए, तो वो क्यूब का क्वेश्चन निकाले, क्यूबॉइड हमको लिखाना था ना। क्यूब तो अभी बता ही नहीं है। ये क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ क्यूबॉइड whose length equal to 15 centimeter, breadth equal to 10 centimeter and height equal to 8 centimeter। ठीक है, चलिए निकालते हैं अब हम इसका। तो हमको वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। तो L गिवन है 15 इंटू 10 इंटू 8, 15 8 जा 9, 120, 120 और एक जीरो यहाँ हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब 1200। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, TS है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2LBBHLL HL, 2LBBHBHHL H इंटू L, तो 2 हो गया। लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 10, 10 इंटू फिर 8 प्लस 8 इंटू 15, 15 10 जा 150, 10 8 जा 80, 15 8 जा 120। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे सबको को, 120 और 80 200, 350 कितना हो जाएगा 70 0 700 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन है, ए क्यूबॉइड हैज लेंथ 4 सेंटीमीटर, breadth equal to 3 centimeter and diagonal equal to 13 centimeter. The volume of the cuboid is option 156 centimeter cube, option B 128 centimeter cube, option C 144 centimeter cube and option D. ऑप्शन डी 78 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड 3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ऑफ 13 सेंटीमीटर। हमको पता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल को हम डी लिख सकते हैं, कैपिटल डी लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो डी इक्वल टू डी का स्क्वायर हो जाएगा। वो डायगोनल गिवन है ना, स्क्वायर करेंगे क्यों अभी। तो डायगोनल कितना है 13, लेंथ कितना है 4 का स्क्वायर, ब्रेथ कितना है 3 का स्क्वायर, तो हमको एच स्क्वायर एच निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 13 स्क्वायर करते हैं, तो इधर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 9 और 6 कितना आता है 25, इधर आके माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच इक्वल टू रूट अंडर 144, डेट मीन्स एच का वैल्यू 12 सेंटीमीटर निकल गया। हमको एच का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, हमको क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो लेंथ हमको कितना था 4, ब्रेथ कितना था 3, एच कितना है अभी निकाले हम 12, 4 3 या 12, 12 जा 144 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब क्यूबॉइड हो गया क्यूब। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। ठीक, क्यूब का शेप कैसा होता है, स्क्वायर का शेप के जैसा था, लेकिन ये 3D शेप में होता है।
ऐसा, ये इसमें ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल। जैसे स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है, इसका सारा साइड्स क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, सारा फेस इसका स्क्वायर का शेप में होगा। ये ए है तो लेंथ हाइट ब्रेथ सब क्या है, ए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, तो जैसे इसमें क्या आता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, तो इसमें क्या होगा, ए हो जाएगा, ये निकलेगा, क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यानी कि वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, ए हो जाएगा साइड, ये क्या है, साइड, ये इसको एज बोलते हैं। ठीक है, EDG, ठीक है, ये होता है। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना। इसमें 6 फेस होता है, चारों का 6 पीस का फेस जो होता है एक जैसा होता है। तो एक फेस में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। इसमें ए स्क्वायर होता है उसका एरिया, तो 6 का एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब इक्वल टू 6A स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया का देख लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब इक्वल टू होता है 4A स्क्वायर, जो सामने दिखता है, पीछे वाला तो नहीं दिखता है, नीचे है, और नीचे वाला नहीं दिखता है, लेफ्ट राइट। ठीक है, तो 4A स्क्वायर होता है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं LSA। ए हो गया साइड इसका। अब इसका हम डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे इसमें होता है, तो क्या हो जाएगा, ये ए इंटू √3 ये हो जाएगा। चलिए क्यूब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। The total surface area of a cube is 294 centimeter square. Find its volume. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए। तो हमको पता है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब है, क्या होता है टोटल सरफेस 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया गिवन है 294, साइड को ए स्क्वायर लिखते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 294, ए इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 6 से, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54,
तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला 49। तो ए इक्वल टू क्या है √49। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो साइड कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का ए क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना 7 से 49 49 7 जा 343 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसका। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल surface area of cube whose each edge is 8 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमको वॉल्यूम और टोटल सरफेस लेना है। साइड गिवन है, साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका ए क्यूब होता है। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम 8 का क्यूब कितना होगा 8 या 64 64 8 जा कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है इसमें टोटल सरफेस एरिया। तो ये से मिला टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू ए का वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 2 6 जा 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक आंसर हो गया एक ये हो गया आंसर। ठीक है क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ each edge of a cube if its volume is 216 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है तो वॉल्यूम में तो इक्वल टू क्या होता है क्यूब का ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम गिवन है ए क्यूब इक्वल टू गिवन है कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 36 6 जा कितना होता है 216। इसका क्या है 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ए। तो निकालना है क्या लेंथ ऑफ ईच एज यही तो निकल गया यही आंसर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल surface area of a cube of a cube
इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। चलिए, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6a² होता है, यानी कि 6a² इक्वल टू गिवन है 216। तो a² इक्वल टू क्या आ जाएगा 216 डिवाइड बाई 6 36। तो a² इक्वल टू क्या निकला 36। तो a इक्वल टू √36। तो a इक्वल टू कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का a³। तो 6 × 6 × 6 कितना हो जाएगा 6 6 36 36 6 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे चलिए क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ ए क्यूब is 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। Each edge of the cube is ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 8 सेंटीमीटर। देखिए कैसे गिवन है, इस टाइप का गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ है क्यूब। तो ये मेरा क्या है क्यूब बना लेते हैं। इस तरह का ये मेरा क्यूब है, ठीक है। इसमें एक डायगोनल होता है इस टाइप का, ठीक है। ये डायगोनल होता है। द एरिया ऑफ ऑन स्क्वायर ऑन द डायगोनल ऑफ क्यूब। जो क्यूब पे जो डायगोनल है इसी पे क्या करना है स्क्वायर बना दे रहा है। क्या बन जा रहा है स्क्वायर, इस टाइप का, ठीक है। इसका एरिया गिवन है, कितना गिवन है एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 2D में बताया था। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। तो हमको साइड स्क्वायर यानी कि ए, तो ए इंटू ए गिवन है कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 48। तो ए इक्वल टू √48। तो कितना हो जाएगा 16 3 जब 48 होता है, 16 का रूट होता है 4 √3 हो गया। यानी कि ये जो साइड निकला इसका क्या निकला ये 4√3। अब जो ये साइड है यही डायगोनल है किसका क्यूब का। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, यही क्या हो गया लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया, लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया 4√3। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है डायगोनल क्यूब का। अभी हम जस्ट बताएं रूट, अगर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा √अंडर सब साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a² होता है। तो ए स्क्वायर का ए बाहर निकल जाएगा √3 हो जाएगा, a इंटू √3, ठीक है।
ये तो a इंटू √3 इक्वल टू 4√3 है। तो √3 कैंसिल हो गया, a इक्वल टू क्या निकला 4 सेंटीमीटर। तो एज ऑफ क्यूब क्या निकलना है, कितना निकला 4 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन। क्यूब हो गया मेरा, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। और कुछ क्वेश्चंस एक क्वेश्चन है क्यूबॉइड से रिलेटेड, ठीक है। क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, द सम ऑफ द लेंथ, breadth and height of a cuboid is 19 centimeter and the length of its diagonal is 11 centimeter. Find the surface area of cuboid. चलिए देखते हैं। हमको सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इक्वल टू क्या दिया है 19 सेंटीमीटर। और हमको डायगोनल का लेंथ दिया हुआ, डायगोनल का क्या होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल √L² प्लस B² प्लस H², ये होता है। यानी कि L² प्लस B² प्लस H² इसका वैल्यू गिवन है, कितना वैल्यू है 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ द साइड्स। तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, L² प्लस B² प्लस H² हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा। ये निकल गया मेरा। तो हमको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये तो गिवन हो गया ही, 2LB BH HL ये होता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ये होता है। अगर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है, L प्लस B प्लस H स्क्वायर करते हैं इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल क्या है 19 का स्क्वायर। हमको पता है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। ठीक है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl इक्वल टू 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 9 9 जा 81 और 20 का 400 होता है, हाँ 361। ठीक है, अब यहाँ हमको एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना निकाल लिया 121, पुट कर देते हैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, एल बी बी एच प्लस एच एल 361 तो 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल 361, ये प्लस में था इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 में 1 माइनस 6 में 2 8 6 में 2 8 4 और 3 में 1 2 240 सेंटीमीटर। स्क्वायर आंसर। तो टोटल सरफेस एरिया के बाद 2lb बी एच एल होता है, यही आ गया मेरा। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए आज हम क्लास को यहीं रखते हैं। अब बच गया आपका सिलेंडर और कौन, सिलेंडर और कौन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, ये 3D मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे। ठीक है, सिलेंडर और ये कौन। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।